नमस्कार भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में हम एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि बहुत लोगों को ब्रह्मचर्य का एक नेगेटिव साइड लगता है और इस चीज़ के लिए बहुत लोग ब्रह्मचर्य से दूर भाग जाते हैं, डिस्कस करेंगे। इसको हम ब्रह्मचर्य का एक डार्क साइड भी कह सकते हैं, मगर इट बिकम्स डार्क ड्यू टू आवर ओन थॉट प्रोसेस। इस चीज़ को मॉडर्न टाइम्स में लोग नोफैब गिल्ट के नाम से पुकारते हैं। क्या है ये और कैसे इसको डील किया जाए, आज जानते हैं। तो राम जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो ब्रह्मचर्य की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, क्योंकि एक हैबिट को ब्रेक कर अच्छी हैबिट बनाना आसान काम तो है नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने पर भी हमारा मन पर काबू नहीं हो पाता और हमसे गलती हो बैठती है। इसके बाद जो होता है वो पीरियड है इंटेंस गिल्ट का। हमें लगने लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं, हमसे कुछ भी नहीं हो सकता और एक्सट्रीम केसेस में तो सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तो हम रिलैप्स के बाद क्या कर सकते हैं? हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि रिलैप्स हमसे खुद से ही हुआ है, पुराने हैबिट से जनरेटेड मेमोरीज और थॉट पैटर्न्स की वजह से। और आपने जो भी इसे रजिस्ट किया तो आपका माइंड थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ होगा ही। विन लॉस की बात अलग है। धीरे धीरे समय के साथ प्रैक्टिस होने से आप सफल भी होगे। ये जो गिल्ट है ना, लेकिन थोड़े देर के लिए तो ठीक है, मगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। भाई जो हो गया वो तो बीत गया ना, उसके लिए मुँह सुजा के बैठने से क्या फ़ायदा। 5-10 मिनट के लिए तो ठीक है, मगर पूरा दिन इसी में वेस्ट करना और कोई काम अपना जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए उससे ना करना, ये तो और भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा मेंटालिटी होना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से मैं और मजबूत बनूंगा और इससे ज़रूर बाहर निकलूँगा। हम अगर सोचने लगे कि ये मैंने नहीं किया, मेरे से खुद से नहीं हुआ, ये मेरे मन में बेकार थॉट्स आने की वजह से हुआ है, इसीलिए ही हुआ, मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप और भी बुरे फंस जाएंगे इस चीज़ में। आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हाँ, मेरे से फ़ोन देखकर गलती हुई है, लेकिन मैं इससे ज़रूर बाहर निकलूँगा। मेंटालिटी ये होनी चाहिए। आप कभी खुद को वीक मत समझना दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, द ग्रेटेस्ट सिन इज़ टू थिंक योर सेल्फ एज वीक। अगर खुद को वीक समझने लगे तो वीक बन जाओगे और स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग। हमेशा माइंडसेट को अपना पॉजिटिव रखो, ज़िंदगी जीना सीखो। होपलेस कभी मत होइए। अच्छी आदतें डेवलप कीजिए। अपने डेली स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए, कम से कम करें और एक्चुअल दुनिया में रहने की कोशिश करें, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड में। आपके पास जो भी है उसके लिए भगवान से ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। ये बातें उन पर भी लागू होती है जिनका स्ट्रिक बहुत लंबे समय बाद टूटा या फिर बहुत छोटे समय बाद। लेकिन गिल्ट लंबे वाले को ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उस बेचारे को तो लगता था कि इस आदत से मैं दूर हो चुका हूँ, तो ये वापस क्यों लौटा। देखिए, ये जो आदत है ना, इसके रूट्स हमारे मेमोरी में है। ये फेड तो हो जाती है, मगर आप पुराने गंदे आदतों में, जैसे कि बुरे दोस्तों से बातचीत, उल्टे सीधे वीडियोस देखेंगे, तो ये चीज़ लौटेगी। मगर रिलैप्स होने के बाद अगर आपको बुरा लगा तो आपको इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई 3-4 महीने फ़ोन से दूर रहा तो उसका माइंड नेचुरली इस चीज़ से डिटैच ही रहेगा। भगवान को सॉरी बोलो और आराम से आगे बढ़ जाओ, टेकिंग इट एज अ लेसन। मगर बहुत लोगों से गलती ये होती है कि वो रिवेंज रिलैप्स करने लगते हैं। मतलब, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं और मास्टरबेट करूँगा और फ़ोन देखूँगा, और ये दोबारा हमारी हैबिट बन जाता है। इस समय हमें अपने दिमाग को शांत रखे रहना चाहिए और इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इस सीरीज़ के आप 3-4 पीरियड में जो भी ट्रिक्स बताई गई है उनका पालन भी कर सकते हैं। मतलब, आप ये ना सोचने लगे कि अगर मैं ब्रह्मचर्य जब तक सफल नहीं करूँगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता या फिर नहीं करूँगा। ये सोच गलत है। डोंट गेट स्टक्ड इन इट। इन सब चीज़ों से ऊपर उठा जाता है दोस्तों। इनसे लड़ते रहोगे तो इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाओगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ब्रह्मचर्य बुरा है, आप दूर रहिए इससे, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि इससे अटैच्ड भी मत होइए। अपने रिलेशंस पर, अपने काम पर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करें। धीरे धीरे आप फोन मास्टरबेशन से बाहर निकल जाओगे।
ब्रह्मचर्य के बारे में सोचने से ब्रह्मचर्य में सफल नहीं होगे आप। अपने काम में फोकस करने से और इन बेकार थॉट्स पर ध्यान नहीं दोगे तो ब्रह्मचर्य और ज़िंदगी दोनों में सफल होगे। मैं आपको भी एक गोल्डन टिप बताऊंगा। जब भी पोर्न थॉट्स आए तो इन पर ध्यान ही मत दो। ना ही ये सोचो कि पोर्न बहुत बुरा है, क्यों नहीं करना चाहिए या फिर क्यों इसे करना चाहिए थॉट्स। बस शांत रहो और डू नॉट रिएक्ट एंड दिस विल सेटल डाउन ऑन इट्स ओन। और बहुत लोगों को तो जब नोफैप में सक्सेस मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि मैं सबसे बढ़ के हूँ। ये भी गलत चीज़ है। ब्रह्मचर्य से हमें कोई सुपर पावर नहीं मिल जाएगी, बट आपकी ज़िंदगी का एक पर्सपेक्टिव ज़रूर बदल जाएगा। बहुत लोग इस बात से भी डिमोटिवेट होते हैं कि ब्रह्मचर्य में कोशिश कर रहा हूँ मगर मैं इतना ज़्यादा मेरे काम में सफलता मुझे नहीं मिलती, लेकिन दूसरा तो ब्रह्मचर्य पालन भी नहीं करता और वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य से आपको एक एज दे सकता है मगर मेहनत तो ज़िंदगी में आपको खुद से ही करनी है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इससे पिछले वाले वीडियोस भी देखें जहां मैंने कुछ सॉल्यूशन बता रखी है। ब्रह्मचर्य पालन में ये आपके लिए बहुत मददगार होंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।